उसको ज्योति से भर डाला, आज भी हमारे जीवनों को वो ज्योति से भर डालता है। आमीन। मार्च अप्रैल में भाई गोपाल के मुंह में स्वेलिंग होना शुरू हुआ, जाकर जून तक इनको मालूम हुआ कि इनको कैंसर बताया गया, माउथ कैंसर, वो भी 4th स्टेज का। और उसका इलाज जब इन्होंने कराना शुरू किया, डॉक्टर ने कहा रेडिएशन थेरेपी नहीं कर सकते, दूसरे अंगों को नुकसान पहुंचेगा, सर्जरी नहीं कर सकते, गले पे आंख पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उन्होंने कीमोथेरेपी के रूप में इंजेक्शन दिया इनको, और उसके बाद भी इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन पता है, ये एक जीवित कलीसिया में, इस जीवित कलीसिया एफओएलजे में बस गए आकर के। आप में से कितने लोगों ने इनको कलीसिया में आते हुए देखा है? किसी को ध्यान है? ये लगभग आकर उस तरफ को बैठते हैं हमेशा, और इनके मुंह पर इन्होंने पट्टी लगाई होती है, कई बार देखा, याद है? परमेश्वर हमारे ही बीच में ऐसी जिंदगियां बदल रहा है जब हमें पता भी नहीं है। कम ऑन, कम ऑन। इनके मुंह पर टेनिस साइज का ट्यूमर हो गया था, आप देख सकते हैं, टेनिस साइज का ट्यूमर हो गया था, और फिर एक दिन वो फट गया और उसमें से पस निकलना शुरू हो गया, और पस निकल करके आप देख सकते हैं पूरा गड्ढा हो गया था। इनके बेटे से मैं बात कर रहा था, उन्होंने बताया पूरा मुंह के अंदर गड्ढा हो गया था। मैं आपको आज इस परिवार से मिलवाना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं? आइए प्लीज गोपाल जी, आप अपने परिवार के साथ ऊपर आए। कम ऑन, हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस परिवार का स्वागत करते हैं। लगभग जून के इर्द गिर्द ये इस जीवित कलीसिया में, इन्होंने बताया जैसे इनको मालूम हुआ, शनिवार को मालूम हुआ, अगले दिन संडे था, ये कलीसिया में थे, और हर हफ्ते ये कलीसिया में आकर के वचन ग्रहण कर रहे थे। कलीसिया में आपको कहना चाहता हूं, अगर आप इस जीवित कलीसिया में रोपे गए हैं, शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है यीशु के नाम में। आमीन। और हफ्ते दर हफ्ते ये कलीसिया आते रहे, वचन ग्रहण करते रहे, ऐसे कि इन्हीं के लिए वचन भेजा जा रहा है, इन्हीं के लिए वचन भेजा जा रहा है। मैं इनके बेटे हिमांशु से बात कर रहा था। हिमांशु यहाँ पर मीडिया टीम में सेवा करते हैं, और वो बता रहे थे कैसे ये पूरा परिवार विश्वास में बंधे रहे, विश्वास में बने रहे। इनको पता था चंगाई तो हमारे परमेश्वर से ही आती है। आमीन, आमीन। मैं चाहता हूँ अपनी गवाही हमें बताएं प्लीज। अप्रैल मई के अंदर जो है मेरी की स्वेलिंग शुरू हुई थी जी, उसके बाद फिर ये काफ़ी बड़ा हो गया था जी, वो दिखाया होगा यहाँ पे जी। फिर हम जो है, हमें बताया था गीताली सिस्टर हमारी यहाँ हैं जी, वो हमें यहाँ लेके आई थी जी। फिर 23 जून को हम यहाँ आए थे, तो अपोस्टल जी ने जो है प्रेयर करी जी। उसके बाद फिर जहाँ हम घर गए, वहाँ से जाने के बाद अगले दिन से उसके अंदर पस निकलना शुरू हो गया था, मतलब मवाद आना शुरू हो गई थी। फिर वो बढ़ता गया जी। फिर एक टाइम एक ऐसा आया कि अपोस्टल जी ने यहाँ पे बोला था कि किसी के सड़े हुए मांस की बदबू आती है। उससे पहले उन्होंने एक भविष्यवाणी आपके मुंह के कैंसर के लिए की थी। कलीसिया, क्या हम वो वीडियो देख सकते हैं साथ में, जहां पर पवित्र आत्मा ने अपने दास के द्वारा इनकी कंडीशन का नाम बुलवाया। इसलिए देखिए, मैं कहता हूं, जब आप एक जीवित कलीसिया में हैं तो परमेश्वर आपको ढूंढ निकालेगा कहीं ना कहीं। जहां भी आप होंगे परमेश्वर आपको ढूंढ निकालता है। चाहे आपका नाम लेगा पवित्र आत्मा अपने दास के द्वारा, या आपकी कंडीशन को बोलेगा। और जब भी ऐसा होता है ना, निडर होके आगे आ जाया करो, क्योंकि वो आपके छुटकारे का दिन है। आमीन। हम देखते हैं कैसे परमेश्वर के दास ने इनकी कंडीशन को पुकारा होता है। Someone's mouth cancer. परमेश्वर किसी के मुंह का कैंसर चंगा कर रहे हैं। The Lord is healing someone's mouth cancer right now. परमेश्वर किसी के मुंह का कैंसर चंगा कर रहे हैं। Receive your healing now. अपनी चंगाई को ले लो इस समय। Every pain is leaving your body. सारा दर्द आपको छोड़ के जा रहा है। और जब ये वचन भेजा गया तो इन्होंने उस वचन को अपने लिए ले लिया। आमीन। और उसके कुछ हफ्तों बाद, ये 1 सितंबर का वीडियो था, उसके कुछ ही हफ्तों बाद जब ये बता रहे हैं कि परमेश्वर के दास ने कहा यहाँ पर कोई है जिसके पास से सड़े हुए मांस की स्मेल आती है, और पापा की जो ड्रेसिंग है वो हर 5-10 मिनट में बदलनी पड़ती थी। क्या होता था उसमें? पास्टर जी, उस टाइम क्या होता था, इनका जो स्वेलिंग हुआ था ना, वो बर्स्ट हो गया था। जब वो बर्स्ट हो गया था तो उसमें से कांस्टेंट पस निकल, जैसे हमें कांस्टेंट ड्रेसिंग भी करनी पड़ती थी। हम कुछ पट्टियाँ यूज़ करते थे जो उस पस को एब्जॉर्ब कर सके, पर वो इतनी यूज़फुल नहीं थी। यूजुअली वो 5 से 10 मिनट में इतना पस निकलता था कि वो 5 से 10 मिनट में फुल हो जाती थी, तो हमें हर 10 मिनट में उसे चेंज करना होता था, हर 10-15 मिनट में।
तो इस तरह चलता था। फिर जिस संडे को ये कलीसिया में थे और परमेश्वर के दास ने ये भविष्यवाणी का वचन किया, एक बार हम देख सकते हैं वो वीडियो को। There is somebody here. यहाँ पर कोई है। There are certain times where, like, the stench of rotten flesh comes from you. कई बार ऐसा होता है कि सड़े हुए मांस की सी बदबू आपसे आती है And you have gone and shown it to many doctors. और आपने कई डॉक्टर्स को दिखाया जाके। And the Lord is setting you free today. प्रभु आपको आज चंगा कर रहा है, आजाद कर रहा है उससे। The Lord is setting you free now. प्रभु आपको आज आजाद कर रहा है। Amen। Just receive your healing wherever you अपनी are. चंगाई को ले लो जहाँ कहीं आप हो। The Lord is healing people in this place. जैसे ही ये वचन आया, हिमांशु आप बताएंगे क्या हुआ उसके बाद? जैसे ये वचन आया, पापा को पता चल गया कि ये मेरे लिए ही है, तो वो झट से आगे आए और अपोस्टल जी ने तभी उनके लिए प्रेयर किया। Come on। और उन्होंने प्रेयर किया। मैं बताना चाहूँगा कि अप्रैल से इनको ये स्वेलिंग स्टार्ट हुई थी एंड जून में हमें पता चला था, पर अप्रैल से बिकॉज वो स्वेलिंग इतनी बढ़ गई थी कि अपना मुंह खोल नहीं पाते थे, तो अप्रैल से वो सिर्फ लिक्विड डाइट पे ही थे बिकॉज मुंह नहीं खोल पाते थे, तो वो कुछ सॉलिड नहीं खा पाते थे। बट जब अपोस्टल जी ने उस दिन प्रे किया था, उसके नेक्स्ट डे ही इनका मुंह धीरे धीरे खुलने लगा था और अप्रैल से सितंबर तक जो वो लिक्विड डाइट पे थे, उसके बाद फर्स्ट टाइम उन्होंने उसके नेक्स्ट डे सॉलिड खाना खाया था। Come on। अप्रैल से सितंबर तक वो लिक्विड डाइट पे थे और जिस दिन उनके लिए प्रार्थना हुआ, जिस दिन ये भविष्यवाणी का वचन हुआ, अगले दिन से वो खाना खाने लगे। मैं इस समय चाहता हूँ आप कलीसिया को अपना मास्क हटा करके दिखाएं कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या किया है। कम ऑन चर्च। बिना सर्जरी के, बिना किसी प्रोसीजर के वो घाव पूरा का पूरा हील हो चुका है। कम ऑन। हम परमेश्वर को जितनी महिमा दें, जितनी स्तुति करें वो कम है। वो जिंदा परमेश्वर है, वो आज भी चंगा करता है, वो आज भी अपने लोगों को छुटकारा देता है। हालेलुया। और 3 हफ्ते पहले ये अपने डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने इनको कह दिया है आप कैंसर मुक्त हो चुके हो। हालेलुया। कम ऑन चर्च, आपकी स्तुति को बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस परिवार के लिए और उन सारी गवाहियों के लिए जो आज परमेश्वर हमारे बीच में कर रहा है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप राख में से खूबसूरती ले आते हैं, आप कब्र में जीवन ले आते हैं। यीशु, आज हर एक कैंसर यहाँ नाश होता है, आज हर बीमारी का अंत होता है। आप अपने लोगों का छुटकारा बनकर आज यहाँ मौजूद है यीशु के नाम में। और कलीसिया ने कहा